हेलो बच्चों, चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स से कक्षा 9वीं विषय गणित 2022-23 विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। आइए बच्चों, आज हम अधिगम परीक्षण जमा योग जोड़ना जिसको हम कह सकते हैं, तो देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1। जमा करें 536 में से 452 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ 988 हमको प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे प्राप्त होगा, तो 6 और 2 8 को 6 और 2 8, यहाँ 8 आ जाएगा, 5 और 3 8 और 5 और 4 9, 988 यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसके बाद देखेंगे 580 में 917 को जोड़ेंगे तो 7 के साथ ही 7, 8 और 1 9, 9 5 14, 1497 यहाँ पर आ गया। इसके बाद देखेंगे हम 876 में 997 को जोड़ेंगे तो 6 और 7 13 के 3 हाथ के 1, 9 7 16 और 1 17 के 7 हाथ के 1, 8 और 9 17 और 1 18, 1877 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 657 में 843 को जोड़ेंगे तो 7 3 10 के शून्य हाथ के 1, 5 और 4 9 और 1 10 के शून्य हाथ के 1, 8 6 14 और 1 15, 1500 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 2। सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है? यह हमको ज्ञात करना है कि कुल जो दूरी यात्रा में तय की गई है वह कितनी है। तो हल लिखेंगे यहाँ पर हम। सचिन के द्वारा बस की गई तय दूरी 255 किलोमीटर और ट्रेन से की गई तय दूरी 648 किलोमीटर। इनको हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमको यहाँ पर जो है कुल तय की गई दूरी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कैसे जोड़ेंगे, 8 5 13 के 3 हाथ के 1, 5 और 4 9 और हाथ के 1 10 के शून्य हाथ के 1, 6 2 8 और 1 9, 903 किलोमीटर कुल जो है। यहाँ उत्तर लिख देंगे हम। सचिन के द्वारा कुल दूरी तय की गई 903 किलोमीटर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 3। नीलिमा ने रुपये 2325 की साड़ी एवं 1340 रुपये की शाल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा? हल लिख देंगे यहाँ पर। नीलिमा ने 2325 की साड़ी खरीदी एवं 1340 रुपये की शाल खरीदी। तो हम इसको इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। जो हमको यहाँ पर जोड़ने पर राशि प्राप्त होगी वह राशि जो है टोटल उसकी समान खरीदी होगी। तो देखेंगे हम यहाँ पर 5 के 5 ही 5, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 1 3, तो 3665 रुपये जो है कुल राशि जो है सामान खरीदा गया है। तो उत्तर लिख देंगे 3665 रुपये की नीलिमा के द्वारा सामान खरीदा गया। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 4। तो एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715 एवं 1608 है। कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत उस कक्षा में है? ये हमको ज्ञात करना है। तो हल हम यहाँ लिखेंगे कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र की संख्या कितनी है? 1715 और कक्षा 12वीं में ही पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या है 1608। हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 1715 में 1608 को जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर रफ कार कर लेंगे। तो 1715 और 1608 को हम जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 हाथ के 1 और 1 2, 6 7 13 के 3 हाथ के 1 और 1 2 और 1 3, 3323 जो है कुल यहाँ पर छात्र छात्रा कक्षा में अध्ययनरत है। इस प्रकार से हम इसका हल निकाल देंगे। अब इसमें देखेंगे हम, अभी हमने देखा जमा,
अब हम इसके बाद देखेंगे घटा, तो घटाना है हमको, तो कार्यपत्रक 1 देखेंगे। इसमें निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। 8 में से 5 को घटाएंगे 3 बचा। नंबर 2, 6 में से 6 को घटाएंगे 0 बचा। यहाँ तीसरे में 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचा यहाँ पर। और यहाँ 9 में से 5 घटाएंगे 4, यहाँ 7 में 3 घटाएंगे 4, यहाँ 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, इसी में निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। अब यहाँ 85 में से 58 को घटाएंगे तो 27 बचेगा। कैसे बचेगा देखिए आप, 5 के माने 15, 15 में से 8 गए तो यहाँ पर बचेगा 7, और यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गए तो 2, ऐसे 27 यहाँ पर बच जाएंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 96 में 69 को घटाएंगे तो 27 यहाँ पर भी बचेगा। 6 के माने 16, 16 में से 9 गए तो 7, और यहाँ 6 में से यहाँ जो संख्या थी इसमें उधार ली गई थी तो यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गए तो 2। इस प्रकार से यहाँ पर 27 बचेंगे। इसके बाद देखेंगे हम 85 में 76 को घटाएंगे तो 5 में से 6 नहीं घटेगा, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ उधार ले लेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में 6 गए 9, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 7 गए 0। इस प्रकार यहाँ 9 बचेंगे। इसके बाद देखेंगे आप 94 में 57 को घटाएंगे तो 4 के माने 14, 14 में 7 गए तो 7, यहाँ बचा 8, 8 में 5 गए तो 3, 37 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम 75 में 37 को घटाएंगे तो यहाँ 5 में 7 नहीं घटेगा, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ की संख्या से उधार लेंगे, तो यहाँ जो है 15 हो जाएगा, और 15 में 7 गए तो 8, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 3 गए तो 3, 38 इस प्रकार से इसमें बच जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे अगली संख्या जो है हमारे पास वो है 86। 86 में 49 घटाएंगे तो यहाँ 37 बचेगा। कैसे बचेगा देखिए आप, तो 6 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से हम उधार लेंगे, 16 हो जाएगा। 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ बचा 7, 7 में 4 गए तो 3। इस प्रकार से हमारा 37 यहाँ बचेगा। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर बड़ी संख्या है। निम्नलिखित प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। हमको अंतर ज्ञात करना है। 905 में 538 को घटाएंगे तो 367 का अंतर प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा देखेंगे हम, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो 5 के मान 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ से संख्या ली गई थी उधार, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ फिर 8 बचा, 8 में से 5 गए तो 3, 367 का अंतर इसमें प्राप्त हुआ। इसी तरह हम सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसको देखेंगे। 856 में से 659 जो है घटाएंगे तो यहाँ 6 से 9 नहीं घटेगा, इसलिए क्या करेंगे हम, 6 के माने 16, 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 4, 4 में से 5 नहीं घटेगा, इसलिए यहाँ फिर लेंगे तो 4 के माने 14, 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गए तो 1, 197 यहाँ इस तरह आ जाएगा। इसी तरह हम देख लेंगे इसमें भी 985 में 475 घटाएंगे तो 510 बचेगा। इसी तरह आपको जैसे हमने इसमें बताया घटाने की विधि, वैसे आप इसमें घटा लेंगे। इसके बाद देखेंगे 924 में 577 को घटाएंगे 347, यहाँ पर अंतर की राशि अंतर मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अगले में 675 में 374 घटाएंगे 301 का अंतर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला हम जो 4 संख्या वाली घटाओ, तो यहाँ पर हम देखेंगे 6436 में से 1758 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे हम, 6 के यहाँ 6 है और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 6 के माने 16, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ बचा 2, 2 के में से 5 नहीं घटेगा, इसलिए 2 के माने 12, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ बचा 3, 3 में 7 नहीं घटेगा तो यहाँ पर उधार ले लेंगे, तो यहाँ से 13 हो जाएगा, तो 13 में 7 गए तो 6, यहाँ बचा 5, 5 में से गए तो 4। इस प्रकार से आप इसमें घटा लेंगे तो हमारा जो है अंतर 4678 इसमें अंतर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 2058 में
1889 घटाएंगे तो 169 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह हम इसको भी घटा लेंगे। 7290 में से 4975 को घटाएंगे तो 2315 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी विधि से जैसे हमने इसको घटाए थे अभी, ऐसे ही आपको घटा लेना। 4054 में से 2507 को घटाएंगे तो 1547 यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा अंतर। और 9267 में 5678 घटाएंगे तो 3589 यहाँ पर अंतर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह आप इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम कार्यपत्रक 2। तो कार्यपत्रक 2 में जो है क्या है, हल करें। 9999 में से 234 को घटाएंगे तो यहाँ पर 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 3 गए तो 6 और 9 में से 2 गए तो 7। इस तरह इसको घटा लेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 765 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे 543 में 230 घटाएंगे तो 3 में से 3 ही बचेंगे। यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 5 में 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। इस तरह इसको हम घटा लेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप 608 में से 305 घटाएंगे तो 8 में से 5 गए तो 3, 0 के 0 और 6 में 3 गए तो 3, 303 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम 768 में 268 को घटाएंगे तो 8 में से 8 गए 0, 6 में 6 गए 0 और 7 में 2 गए तो 5, 500 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखें आप 743 में 731 को घटाएंगे तो यहाँ पर 12 प्राप्त हो जाएगा। कैसे, 3 में से 1 गए तो 2, 4 में से 3 गए तो 1 और 7 में 7 गए तो 0। इस प्रकार इसमें प्राप्त होगी। यहाँ पर 202 में से 101 घटाएंगे तो 101 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ 563 में 403 घटाएंगे तो 160 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। 289 में 187 घटाएंगे तो 102 यहाँ पर शेष बचेगा। इसके बाद फिर यहाँ पर देखें हम 1000 में से -0 से घटाएंगे तो 78 जो है यहाँ पर 878 यहाँ पर बचेगा। 4000 में से -0 366 घटाएंगे तो 3634 यहाँ पर बचेगा। इसके बाद 8436 में से -1278 घटाएंगे तो 7158 यहाँ पर बचेगा। कैसे बचेगा देख लें इसको भी। तो 6 के माने 16, 16 में 60 गए तो 8 यहाँ बचा 2, 2 में से 2 का 7 नहीं घटेगा तो 2 के माने 12, 12 में 7 गए 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए तो 1 और यहाँ 8 में से 1 गए तो 7। इस प्रकार 7158 यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर 6348 में से 1478 घटाएंगे तो 48,4870 यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके बाद देखेंगे हम 6029 में 2256 घटाएंगे तो यहाँ पर 3773 जो है प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा उसको भी हम देख लें। तो 9 में 6 घटाए तो 3, यहाँ 2 से 5 नहीं घटेगा इसलिए 12, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए तो 7 और यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गए तो 3, 3773 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह इनको भी घटा लेना है। तो 2010 में से -0 109 घटाएंगे तो यहाँ पर 1901 आएगा। 8900 में से 1478 घटाएंगे 7422 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर 7940 में से 4187 घटाएंगे 3753 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ जो है 3046 में से -0577 घटाएंगे तो 2469 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 9162 में से 4999 घटाएंगे 4163 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 9800 में से 4247 से घटाएंगे तो 5553 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और 6807 में से 4742 घटाएंगे तो 2065 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में हम पहला जो प्रश्न है 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, बताए शेष कितने मीटर कपड़ा बचा। तो हमको इसमें क्या करना है, सीधा सीधा 250 में से 140 को घटा देना है। तो 250 में से 140 घटाएंगे तो 110 प्राप्त हो जाएगा। तो 110 मीटर कपड़ा यहाँ पर बचा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2, एक पानी की टंकी में
2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया। तो बताएं टंकी में अब कितना पानी बचा। तो 2430 में से हम 1302 घटा देंगे तो 1128 जो है लीटर पानी टंकी में शेष बचा। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 3, एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं, रमा ने 343 पन्ने पढ़ लिए, तो बताएं रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है। तो हम क्या करेंगे, 324 में से 243 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमको 81 प्राप्त होगा। तो उत्तर लिख देंगे पुस्तक में कुल 81 पन्ने शेष हैं। चौथा वाला प्रश्न है, एक डिब्बे में 576 किले हैं, अगर 280 किलो का उपयोग हो गया तो अब कितने किले बचे। तो 576 में 280 को घटा देंगे तो 296 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। उत्तर लिख देंगे 296 किले शेष बचे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5वां, 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 5785 में से माइनस कर देंगे 5483, तो 302 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5483 में 302 जोड़ने पर संख्या 5785 प्राप्त होगी। इस तरह हम इसको लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 6वां, 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। तो देखेंगे हम 9312 माइनस 9213, तो यहाँ पर जो है संख्या कौन सी बड़ी है, 9312 बड़ी है, क्योंकि अंतर जो है इसमें 99 प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए 99 का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न 7, सोहेल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताब खरीदी, बताया उसके पास अब कितने रुपये शेष है। तो 2490 में से 1025 घटा देंगे तो 1465 रुपये इसमें आ जाएगा। तो सोहेल के पास 1465 रुपये शेष बचे। इस तरह हम देखेंगे 8वां प्रश्न, किन्हीं दो संख्याओं का योग 4500 है, 45,000 है, यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखेंगे हम 45,000 में 22,500 घटाएंगे तो 22,500 ही आएगी, तो दूसरी संख्या 22,500 ही है। तो इस प्रकार से है हमारा जो है ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं 2022-23 विषय गणित जो है के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल किया गया। इसी प्रकार और अन्य या ब्रिज कोर्स से संबंधित या पाठ्य सामग्री से संबंधित की वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।